दांतों के लिए एक अच्छा सा मंजन जो कि मजेदार भी हो, खुशबूदार भी हो और बच्चे भी इसको शौक से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, जब बात आती है मंजन की या दांतों के लिए कोई भी पेस्ट की, उसमें सबसे पहली बात बच्चे हों या बड़े हों, ये सबके लिए कॉमन है। और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, दांत खराब क्यों होते हैं, बिल्कुल, दांतों को साफ कैसे रखा जाए जी, और मंजन किस टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मंजन जो हमारा तरीकाकार है हमारे अक्सर औकात लोगों का कि रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, सुबह उठे, ब्रश किया, नाश्ता किया, काम पे चले गए। अब देखें, पूरी रात जो हमने रात खाना खाया, पूरी रात हमारे दांत गंदे रहे, जरासीम रहे उनके अंदर। अब सुबह हम उठे, उठ के ब्रश किया, ब्रश करने के ठीक 15-20 मिनट बाद हमने नाश्ता कर लिया, पूरा दिन भी हमारे मुंह में वो जर्रात, वो जरासीम रहे। तो टोटल हमारे दांत साफ कितनी देर रहे, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। सबसे पहले इसको क्लियर करना चाहिए कि रात को सोते वक्त बच्चों को आदत बनाए, बड़े खुद भी अपनी आदत बनाए, उस टाइम मिसवाक या मंजन लाजमी करें। अब मिसवाक के बारे में हदीस है, क्योंकि दांत जो है ना ये साफ होंगे, अगर दांत आपके साफ नहीं ना है तो आपको पेट की बीमारियां लगेंगी। इसके बारे में हदीस है, अस्सिवाकु मतहरतुल लिफमी व मरज़ातुल लिरब, मिसवाक मुंह को पाक करती है और रब को राजी करती है। और ये पेट की जो बीमारियां है ना, ये बहुत सारी जो है वो दांतों मुंह के जरिए आती है आपके पेट अब में। इसमें सबसे पहली बात, अगर आप मिसवाक जो है 5 टाइम करें, और इसके बारे में हदीस है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इसको तर्क ना करते कुछ वक्त के लिए, मतलब तर्क करने से मुराद है कि इसकी लचक पैदा ना करते, तो ये हमारे ऊपर फर्ज हो जाती। और फर्ज क्यों नहीं हुई, इस वजह से फर्ज नहीं की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा ख्याल था कि, और साथ ही साथ ये भी था कि कोई उज़र ना बना ले कि मेरे पास मिसवाक नहीं थी, इस वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका। तो इस वजह से, नहीं तो ये फर्ज होनी थी। इसका इतना दर्जा है। देखिए, हम लफ्ज बोलते हैं अत्तहूर शत्रुल ईमान, पढ़ते भी हैं, सफाई निसफ ईमान है, लेकिन क्या वो सफाई सिर्फ घर की सफाई है, वो दिल की सफाई है, दिमाग की सफाई है, दिमाग के साथ साथ दांतों की सफाई है, मुंह की सफाई है। अगर आप इस हदीस के ऊपर अमल करें तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे मुंह भी साफ हो गया, दिल भी साफ हो गया, तो यकीन करें जिंदगी जो है हमारी बड़ी रौनक वाली हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब आपने जो लफ्ज बोला, कोई आसान सा, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, मजेदार भी हो, यानी सारे, हाँ, बच्चे क्योंकि बड़े तो कर ही लेंगे, बच्चे असल में बच्चे कहते हैं कोई मजेदार हो, बच्चे तो कहते हैं कोई चॉकलेट बता दें जिससे दांत साफ हो जाए। तो उसमें हमारे पास बेहतरीन चीज है, सबसे पहले आपने लेनी है फटकड़ी, बरियां कर लेना है इसको। अब इसको जब बरियां करते हैं, आपने किसी कढ़ाई में या तवे के ऊपर इसको डालना है, इसमें से पानी निकलेगा। बाकी जो इस तरह फूल जाएगी, ये हल्की हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल हल्की है, वैसे ये वजनी होती है, ठीक है, ऐसे होगी। अब इसको आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है संजराहत, ये आम पंसार स्टोर से चीजें मिल जाती हैं। ये आपने लेना है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास है नमक, ठीक है, ये भी हमने लेना है 40 ग्राम। 3 चीजें होगी। लौंग हमने लेने हैं सिर्फ 5 ग्राम, ठीक है, सिर्फ 5 ग्राम। उसके बाद ये अकरकरा है, ये लेना है अकरकरा, ये लेना है 5 ग्राम। अब सारी चीजों का हमने फाइन पाउडर कर लेना है, ठीक है। पाउडर करने के बाद आप ब्रश के साथ मिसवाक के ऊपर लगा के या उंगली के ऊपर लगा के आप बच्चों को ये करना सिखाएं मंजन, ठीक है। इतना कमाल का है और मजेदार इतना। फिर एक और आपको बात बताऊं, अक्सर बच्चे पेस्ट खा लेते हैं, पेस्ट में केमिकल होते हैं, वो कैंसर भी पैदा करते हैं, तो इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर ये खा भी लिया जाए तो इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको बच्चे को या बड़े को नुकसान दे, ठीक है। और ये बड़ा मजेदार है, ये बच्चों को करवाना शुरू करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनके दांत साफ होंगे। जब दांत साफ होंगे तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी, ठीक है। इसका सेहत के साथ बहुत बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। दूसरा तरीका इसका, शाम को रात को इसको मंजन को करवाएं, सुबह वुजू करके जब नाश्ता नुश्ता कर ले उसके बाद फिर उन्हें करवा दें, ठीक है, ताकि रात को खाने के बाद सोते वक्त किया, पूरी रात भी मुंह साफ रहे जी। फिर सुबह नाश्ते के बाद जब आप करेंगे तो पूरा दिन भी आपके मुंह साफ ही रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। हकीम साहब, छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे 2-2.5 साल के बच्चे हैं, उनके भी दूध के दांत होते हैं ना, हम उनको भी इस्तेमाल करा, ये उनको भी इस्तेमाल, थोड़ा सा लेके आप हल्का सा करते हैं, बेहतरीन चीज है,
ठीक है। इसी के साथ साथ मुझे बताएं हर्बल टूथपेस्ट, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते ना। अच्छा, ऐसा है, एक ना शौक होता है, हम ना टीवी ऐड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पेस्ट पूरी एक ना ब्रश भरा होता है। हाँ जी। एक तो पहली बात कि ये अगर आपको कहीं मजबूरन पेस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है तो जी। सिर्फ एक मसर के दाने के बराबर लें, ओके, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी। अगर वो आप मतलब फिर भी आप कहते हैं कि नहीं मैं पेस्ट चाहता हूँ कि हर्बल पेस्ट बता जी, दें, जी। तो वो हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। लेकिन पेस्ट जो है कभी भी ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसके ठीक है। अंदर केमिकल्स होती है और वो केमिकल्स आपकी आंतों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा, उसके लिए पेस्ट बड़ी आसान है, सादा है। आपके घर में एलोवेरा जेल अक्सर घरों में लगी होती है, डेफिनेटली। तो आप घेकवार भी उसको कहते हैं, कवार गंदल भी कहते हैं। जी जी। उसका आप गूदा ले लें, ठीक है, और एक कोली निकाल लें या आधी कोली ले लें, ठीक है। 50 ग्राम ले लें, उतना ही उसमें आप ये मीठा सोडा डाल दें। ओके। अब मीठा सोडा डाल दिया आपने, उसमें आपने क्या करना है, ये आपने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ये भी आपने वो उतनी जो ही नॉर्मली डालनी, छालों पे लगाते ये हैं। उतनी ही आपने ग्लिसरीन डाल देनी। ठीक है। अब डाल दिया। अब इसके बाद अच्छा, इसमें ना आप मीठा सोडा कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको आप थोड़ी मिकदार कम भी कर सकते हैं। ओके। फिर आपने इसमें लेमन जो है 2 अदद लेमन निचोड़ देने हैं। अगर आपका वजन 50 ग्राम है तो 2 लेमन लेके बीच में निचोड़ दें। ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन होगा, झाग निकलेगी, उसके बाद वो बैठ जाएगी, आपकी पेस्ट तैयार। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब वो बच्चा ब्रश करेगा तो वो जो झाग चाहता है झाग बनेगी, वो जरा खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा। तो ये बेहतरीन चीज है, और ये भी इसका भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अगर मुंह में चली भी जाए तो ये मुंह के लिए अच्छी है, अच्छी ठीक है, है। तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी सी पेस्ट लें, हर्बल पेस्ट खुद घर बना के रखें और ये बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। दांतों को मजबूत भी करती है, अगर दांत हिलते हों जी। वो भी ठीक होंगे। ठीक है। अगर ये इस्तेमाल करते रहेंगे तो दांतों को कीड़ा भी नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक और है। दांत ऐसे जैसे मोती होते हैं ना, मोतियों की तरह चमकदार बन जाएंगे। ठीक है। इतनी बेहतरीन चीज है। इसको कितने अरसे के लिए हम सेव करके रख सकते हैं? आप इसको उतना बनाएं 1 महीना आपका यूज हो जाए, ठीक है। आप उसमें फ्रिज में रख दें, 1 ओके। महीने बाद आप नई बना लें। ठीक है। सादा सी चीज है। ओके।